दिक्कत नहीं है जी किसी तरह की। दौर में जो रेगिस्तान का बढ़ता हुआ दबाव है वह राजस्थान से बढ़ करके अगर हम नहीं चेते हो और उस किसान के सामने कोई चुनौती हो कि कहा जाए कि किसान ही दोषी है और मंत्री के रूप में, भिवानी के बेटा के रूप में, हरियाणा के वक्तों पर सूरज की पहली रोशनी पड़ती है तो जीवन के उत्सर्जन के लिए और ऐसी मान्यताओं को कैसे समझ। मैं आदरणीय विजय सिंह दहिया सर से अनुरोध करूंगा, कृषि विभाग के तमाम अधिकारियों से अनुरोध करूंगा, आदित्य दबाज जी से, दलाल साहब से, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत की नजम बहुत संयोग है कि भिवानी के एक सपूत किसान की दुविधा व संकोच, संयोग है कि भिवानी के एक सपूत किसान की दुविधा व संकोच। आज जो कृषक वैज्ञानिक का मिला जुला एक सेमिनार है और फसल अवशेष प्रबंधन के विषय में ये है। हमारे आमतौर पर जो धान की पराली की जलाने की समस्या है, इसकी एक विशेष समय में एक महीना बड़ी पूरे एनसीआर के अंदर समस्या होती है और अनजाने में कुछ किसान पराली में आग लगाते हैं। उससे ज़मीन की जो धरा की उपजाऊ शक्ति खराब होती है, मित्र कीट मर जाते हैं और किसान को नुकसान होता है, वातावरण को नुकसान होता है, मानवता को नुकसान होता है। तो इसी विषय पर सारे वैज्ञानिक, सारे अधिकारी, किसान भाई बैठ के ये संगोष्ठी है और सब विचार विमर्श करके सरकार ने जो काम इस बारे में किया है उसकी हम जानकारी देंगे, किसानों के विचार सुनेंगे, अधिकारियों की इस बारे में क्या राय है। मुद्दा ये है कि किसान की आमदनी बढ़े, पर्यावरण भी बचे, किसान को किसी तरह का नुकसान ना हो, ऐसी विधि, ऐसे तरीके निकलें जिससे पर्यावरण भी बचे और किसान को सुविधा रहे। आज का यही विषय है। सर बात करें दो प्रदेशों के मुख्यमंत्री काफ़ी लंबे सालों से, कई वर्षों से जो है आलोचना के काफ़ी बड़ा मुद्दा था, तो कहीं ना कहीं हल होने की संभावनाएं नजर आ रही है। देखिए, कानून का राज है इस देश में। पानी पे फैसला जो हमारा हक है हरियाणा का, वो हो चुका है और देश की जो सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है सुप्रीम कोर्ट है, उसने हमारे हरियाणा के हक में फैसला दे दिया है। अब विषय सिर्फ इतना है कि इस नहर को कौन सी एजेंसी के द्वारा बनवाया जाए। ये ज़रूर है कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है और वो कहता है कि हमारे यहाँ पानी ज़्यादा उपलब्ध नहीं है और उनके किसानों की जो देखभाल करना उनका फ़र्ज है, वहाँ की पार्टी का, वहाँ के नेताओं का। लेकिन प्राकृतिक न्याय ये है कि जो चीज़ हमारे हक में फैसला हो चुका है और हमारे यहाँ दक्षिण हरियाणा में खासकर खेती को तो छोड़िए, पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। हमारे हक का पानी हमें मिलना चाहिए और इस दिशा में हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी कि दोनों प्रदेशों की सरकार आपस में बैठ के फैसला करिए। फैसला हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है कि वो नहर बढ़ाने के लिए कोई न कोई एजेंसी नियुक्त करेगी। सर, कोविड के दौरान जो सेवाएं दी गई उसमें हरियाणा भी बेहतर था, लेकिन पंजाब को पहला स्थान मिला है और हरियाणा 14वें नंबर पर रहा है। तो आपको नहीं लगता ये नंबर आगे भी बढ़ सकता था, हरियाणा और बेहतर कर सकता था? देखिए, कौन से पैरामीटर हैं, हमारी सबकी मैपिंग हुई नहीं हुई और सेवाएं जो दी गई सरकार से ज़्यादा तो सामाजिक संस्थाओं ने दी है। मैं समझता हूं कि हरियाणा के लोगों ने कोविड के दौरान जो माइग्रेंट लेबर के लिए, उनके लिए ठहरने के लिए, भोजन की व्यवस्था के लिए, उनकी दवा पानी के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और ये पैरामीटर कहाँ से, कौन से स्वास्थ्य सेवा में हरियाणा के किसी भी रूप में कम नहीं है। हरियाणा के अंदर जो सबसे पहला प्रदेश था जहाँ पर
इटली से जो पेशेंट आए थे उनको कोई दिल्ली लेने वाली नहीं थी। मानेसर में हमने उनको रखा और सारे को सबका इलाज करके भेजा और धीरे धीरे करके हरियाणा में रिकवरी रेट भी अच्छा है और कैजुअलिटी भी कम है और स्वास्थ्य सेवाएं भी ठीक है और अच्छा होने की संभावनाएं हमेशा रहती है। सर, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया था कि बड़ौदा उपचुनाव में जो चुनाव होने जा रहा है वो हुड्डा और खट्टर जी के बीच का नहीं है, बल्कि वो जनता और सरकार के बीच का है। वो सही कहते हैं। बड़ौदा उपचुनाव जो है वो ना हुड्डा और खट्टर के बीच का है, ना बीजेपी और कांग्रेस के बीच का है। बड़ौदा में मुद्दा ये है कि इतने सालों से बड़ौदा विकास से 15 साल से